Hey, welcome back to my classes Physics Tutorials with BK, where you will learn with fun. So, I am back with a totally new chapter, and today we're going to start with the first chapter of kinematics. So, what is kinematics? It is the motion of the objects without going into the depth of the cause. So, हम स्टडी करते हैं मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स की बिना इसे डेप्थ के जाए हुए कि कैसे वो मोशन कोज हुआ, कैसे वो रिजल्ट हुआ. ठीक है, तो ये काइनेमेटिक्स है. तो आज हम काइनेमेटिक्स के फर्स्ट चैप्टर पे बात करेंगे जो कि है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन. ठीक है, और आज मैं आपको इसका सारे डिटेल्स में आपको बताऊंगा, वन बाय वन टॉपिक कवर करूंगा. बट इससे पहले कि मैं आपका स्टार्ट करूं मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो आप इसे प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि मैं इसी तरह आपके लिए इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियोस लाता रहूं और आपको सिखाता रहूं फिजिक्स के बेसिक कंसेप्ट. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो. और आज की जो टॉपिक्स मैं कवर करने जा रहा हूं वो है व्हाट इज मोशन एंड द टाइप्स ऑफ मोशन, position, path length and displacement, uniform motion, average velocity and average speed, instantaneous velocity and instantaneous acceleration, two in-text examples. So all these are the topics which I am going to cover. So be ready. All right. तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है व्हाट इज मोशन एंड इट्स टाइप्स. सो मोशन क्या होता है? देखिए, जब भी कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन एक जगह छोड़ के दूसरी जगह पहुंचती है, ठीक है, तो उसे मोशन कहते हैं. whenever an object changes its position and its final position different from the initial position, then we say that the object was in motion. Okay, so let the point this be A, having some coordinates x, y. If we take a plane and let कि ये पॉइंट B है, ठीक है, having coordinates x2 and y2. ठीक है, this is x1 y1 and this is x2 y2. The object moves from A and reaches B. कि A से चली और B तक पहुंच गई, तो हमारा ऑब्जेक्ट कहां से कहां पहुंच गया? A से B. यानी कि क्या हुआ इसमें? चेंज इन पोजीशन हुआ. ठीक है, चेंज इन पोजीशन हुआ. कई सारे एग्जाम्पल है आपके मोशन के, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि हमारे ब्लड जैसे मूव कर रहा है वीन्स एंड आर्टरीज में, तो वो भी मोशन है. हम ब्रीथ कर रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं एयर और एक्सहेल कर रहे हैं एयर को. ठीक है, दैट इज ऑल्सो मोशन ऑफ फ्लूइड्स. ठीक है, फ्लूइड्स ऑफ गैसेस. ठीक है, फ्लूइड्स आर गैसेस हेयर. सो ये भी मोशन है. फॉलिंग ऑफ लीव्स फ्रॉम द ट्रीज and motion of the moon around this earth in a circular orbit, that is also a motion. And the motion of earth around this sun in an elliptical orbit, that is also a circular motion, but a type of motion. The motion of sun in the galaxy, that is also a motion. Okay, so मिल्की वे गैलेक्सी में भी तो मूव कर रहा है ना हमारा सन. ठीक है, तो that is also a motion. तो मोशन हर जगह है. बट यहाँ पर इन सब चीजों में कॉमन क्या है? सारे एग्जांपल्स में कॉमन एक चीज है कि हमारी चेंज हो रही है पोजीशन हमेशा चेंज हो रही है, तभी उसको हम मोशन कहेंगे. ठीक है, अदरवाइज मोशन नहीं होगा वो, अगर उसमें पोजीशन चेंज नहीं होगी तो. ठीक है, तो हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्ट जो था वो x1 y1 कोऑर्डिनेट्स पे था, और जब वो उसने मूवमेंट करी तो वो नेक्स्ट पोजीशन में पहुंच गया जिसका कोऑर्डिनेट x2 एंड y2 था. ठीक है, तो आपको ये समझ में आया होगा. नाउ देखिए, अब क्या है कि कई तरह के मोशन होते हैं, जैसे रेक्टिलिनियर मोशन. रेक्टिलिनियर मोशन वो होता है व्हेन वी स्टडी द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन अ स्ट्रेट लाइन. ठीक है, व्हेन वी स्टडी मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मतलब कि स्ट्रेट लाइन में हम स्टडी करते हैं. ठीक है, चाहे वो बैक फॉरवर्ड जा रहा हो, फिर ये बैकवर्ड जा रहा हो, चाहे वो अपवर्ड जा रहा हो या फिर वो डाउनवर्ड जा रहा हो. ठीक है, तो उसको रेक्टिलिनियर मोशन बोलते हैं. नाउ काइनेमेटिक्स क्या होती है? देखिए, यूनिट का नाम क्या है? काइनेमेटिक्स. तो काइनेमेटिक्स इज द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स. काइनेमेटिक्स इज द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स विदाउट गोइंग इनटू द कॉज ऑफ मोशन. यानी कि उसका मोशन का कॉज क्या है, किस वजह से मोशन आया, उसमें नहीं जा रहे, लेकिन हम इसको स्टडी करते हैं बस कि मोशन किस तरह से हो रहा है. ऑब्जेक्ट का मोशन सर्कुलर हो रहा है,
ऑब्जेक्ट का मोशन एक स्ट्रेट लाइन में हो रहा है, ऑब्जेक्ट का मोशन एक प्लेन में हो रहा है, ठीक है, जिसमें कि x1 y1 है, ऑब्जेक्ट का मोशन एक स्पेस में हो रहा है, यहाँ से यहाँ पे जहाँ की x y एंड z कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है। तो मोशन इन अ सर्कुलर, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ प्लेन, मोशन इन अ स्पेस, दीज आर द टाइप्स ऑफ मोशन। ओके, सो ये सारे के सारे कहाँ पे आ गए, हम काइनेमेटिक्स के अंदर आ गए, ठीक है। बट रेक्टिलिनियर मोशन का अगर बात करेंगे तो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, दैट इज रेक्टिलिनियर मोशन, एंड मोशन इन अ सर्कुलर लाइन, सर्कुलर, दैट इज सर्कुलर मोशन। ओके, सो इसके साथ हम नेक्स्ट करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, ठीक है। मैं इसको रब कर रहा हूं। रेफरेंस पॉइंट, तो रेफरेंस पॉइंट क्या होता है कि आपका जो ओरिजिन होता है ना, जहां से हम स्टडी करते हैं मोशन ऑब्जेक्ट्स की, वो होता है आपका जो रेफरेंस पॉइंट, लेट इट बी ओ। तो ओ एज अ ओरिजिन कैन बी टेक एज एन रेफरेंस पॉइंट, ठीक है, वेयर द x and y coordinates intersects, where the x and y coordinates intersects, and this is the origin, and we take this origin as a reference point for our study, ठीक है। मान लीजिए कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है, ठीक है, देखिए यहाँ पे हम ले लेते हैं कोऑर्डिनेट्स 1 2 3 एंड 4, इधर भी ले लेते हैं 1 2 3 4। ओके, तो मोशन अब ये यहाँ देखिए पोजीशन है, एक्स भी पोजीशन बता रहा है एंड वाई भी पोजीशन बता रहा है, और यहाँ पे देखिए अब मूवमेंट किस तरह से हो रही है, पहले वो 1 1 पे पहुंचता है आफ्टर 1 सेकंड, ठीक है, 1 सेकंड हो गया तो वो उसके कोऑर्डिनेट्स हो गए 1 1, 2 सेकंड हो गए, अब उसके कोऑर्डिनेट्स हो गए 2 2, तो वो यहाँ 2 2 पे यहाँ पहुंच जाएगा, ठीक है। अगर इसको मैं इस तरह दिखाऊं तो ये 3 3 कर लेते हैं इधर, और इधर कर लेते हैं 4, एंड 3 एंड 3 पे यहाँ पे पहुंच जाएगा, एंड 4 एंड 4 पे यहाँ पे पहुंच जाएगा। तो आप देखिए इस तरह का पोजीशन चेंज हो रही है इसकी, ठीक है, ये ऐसे पोजीशन चेंज हो रही है इसकी, और ये हमारा ग्राफ बन रहा है, ग्राफ, ठीक है। तो ये रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग है। अब देखिए आपको समझ में आ गया रेफरेंस पॉइंट क्या होती है, ठीक है। अब आपको पढ़ेंगे कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो बहुत ही देखिए आसान सी टर्म है, इसका मीनिंग समझिए। देखिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है कि हमने अपने एक सिस्टम बनाया, उसमें हम टाइम के साथ साथ पोजीशन की स्टडी कर रहे हैं, किस तरह से ऑब्जेक्ट चेंज कर रहा है पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो दैट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हम एक लॉग और इंट्रोड्यूस कर देते हैं इसी सिस्टम में, ठीक है। जब इस सिस्टम में हम एक क्लॉक इंट्रोड्यूस कर देते हैं, ठीक है, तो ये क्लॉक जब इसमें आती है तब ये रेफरेंस पॉइंट एंड फ्रेम ऑफ या क्लॉक, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है यहाँ पे, ठीक है, उसमें क्या आता है, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, चेंजिंग पोजीशन, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स चेंजिंग इट्स पोजीशन प्लस टाइम, टाइम उसके साथ, टाइम के साथ जब हम मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स की स्टडी करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो जाता है आपका, ठीक है। आप इसको एनसीईआरटी में भी देख सकते हैं, देखो मैं पढ़ के बता रहा हूँ। देखिए कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है और अगर उसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड हैं, ठीक है,
तो वो बता रहा है कि वो एक्चुअल में उस कोऑर्डिनेट सिस्टम में कहाँ लाई कर रहा है। ठीक है, उसके बाद पढ़िए टू मेजर द टाइम वी पोजिशन अ क्लॉक इन दिस सिस्टम। ठीक है, अब इसमें टाइम मेजर करने के लिए कि कोऑर्डिनेट्स कैसे कहाँ पे है वो हम इसमें इंट्रोड्यूस कर देते हैं टाइम। ठीक है, दिस कोऑर्डिनेट सिस्टम अलोंग विद द क्लॉक कॉन्स्टिट्यूट अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, अब देखिए मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट चेंजिंग पोजीशन, तो एक्चुअल में हम कोऑर्डिनेट्स तो पढ़ रहे हैं, उसके कोऑर्डिनेट्स तो पढ़ रहे हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम ही तो देख रहे हैं हम। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम को देखते हुए टाइम के साथ वो हमारा क्या हो जाएगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट के कोऑर्डिनेट्स की स्टडी करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज कॉल्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, यहाँ पे एक रेफरेंस पॉइंट जरूर होएगा। ठीक है, दैट इज टेकन ओरिजिन, और यहाँ पे उस ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो डेफिनेटली 0 0 एंड 0 होंगे। ठीक है, अगर हम स्पेस की बात कर रहे हैं। चलिए ठीक है, इसके साथ ही नेक्स्ट करते हैं हम। नाउ पाथ लेंथ। नाउ डिस्प्लेसमेंट। अब इनमें क्या है फर्क, व्हाट इज पाथ लेंथ एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, एक मिनट। हाँ जी, तो डिस्प्लेसमेंट और पाथ लेंथ का मैं आपको फर्क बता रहा था कि क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, और क्या होता है पाथ लेंथ। ठीक है, तो मान लीजिए कि ये एक रफ स्केच बना रहा हूँ कि फर्स्ट रेफरेंस पॉइंट यहाँ पे हमारा ओरिजिन यहाँ पे है और बॉडी यहाँ से ऐसे घूमते 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 यहाँ पे आ जाती है, दैट इज बी पॉइंट इफ दिस इज ओ पॉइंट। और यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन में एक लाइन ड्रॉ करते हैं, तो वो कुछ इस टाइप की आती है। ठीक है, तो अब ये जो डॉटेड लाइन है, इस डॉटेड लाइन को क्या कहेंगे हम, डिस्प्लेसमेंट। क्यों कहेंगे डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन का जो डिफरेंस है दैट इज टर्म्ड एज डिस्प्लेसमेंट। बट पाथ लेंथ क्या है एक्चुअल में, ये पाथ लेंथ जो आपको डार्क लाइन दिख रही है दैट इज पाथ लेंथ, दैट इज डिस्टेंस। तो डिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है, एक्चुअल पाथ होता है जिस पाथ से बॉडी ट्रेवल करती है। बॉडी जिस पाथ से ट्रेवल करके जा रही है वो एक्चुअल पाथ क्या होता है, हमारा डिस्टेंस होता है, जिसे पाथ लेंथ भी कहते हैं। बट हमारा जो डिफरेंस होता है फाइनल और इनिशियल पोजीशन के बीच का वो डिस्प्लेसमेंट होता है। तो आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब मान लीजिए कि हमारा डिस्प्लेसमेंट निकालना है। ठीक है, और उसकी इनिशियल पोजीशन है x1 और कुछ टाइम बाद उसकी फाइनल पोजीशन होती है x2 इन अ टाइम पीरियड टाइम t। ठीक है, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाय t। t टाइम लिया उसने। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, मैं क्या बताना चाहता हूँ। अब जो डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, जो यहाँ पे t को तो मैंने चलो यहाँ लिख दिया, ये t नहीं आएगा। ठीक है, t तो तब डिवाइड होएगा जब हम वेलोसिटी निकालते हैं। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं। तो ये x2 माइनस x1 क्या है, हमारा चेंज इन पोजीशन। ठीक है, और ये चेंज इन पोजीशन क्या होगा, हमारा डेल्टा x विच इज टर्म्ड एज डिस्प्लेसमेंट। समझ में आई आपको बात, डिस्प्लेसमेंट और हमारे पाथ लेंथ डिस्टेंस में। तो ये हमारा बेसिक डिफरेंस है। अब हम एक लाइन के थ्रू आपको बताएंगे, ठीक है, कि किस तरह से पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट को हम अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है, नाउ मैं आपको एक फिगर यहाँ पे बना रहा हूं, एक मिनट। ये 0 हो गया, देन 40 80 60 40 80 60
ठीक है, इस तरह से आपको लेना। सॉरी, 40 के बाद 80, 80 के बाद 120, 120 के बाद यहाँ पर 160, देन हमारा 200 एंड देन हमारा 240। इधर भी कर लेंगे हम -40, देन हमारा -80, देन हमारा माइनस का क्या होगा अपना 120। ठीक है, तो ये हमने देखिए नेगेटिव एक्स एक्सिस हो गया यहाँ से, और यहाँ से इधर जो हो गया पॉजिटिव एक्स एक्सिस हो गया। और यहाँ पे हम पॉइंट पे नोट कर लेंगे, ये हमारा आर पॉइंट है और ये हमारा क्यू है जो 240 है। ठीक है, क्यू मान लीजिए 240 है। ठीक है, अब देखिए अगर हम बात करें यहाँ पर कि बॉडी ओ से जाती है, ठीक है, फर्स्ट केस है बॉडी moves from O towards right, ठीक है, reaches point Q and, ठीक है, एक पॉइंट और ले लीजिए यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ये Q ले लीजिए, ठीक है, और ये S ले लीजिए। टूवर्ड्स राइट रीचेस पॉइंट Q, Q की जगह S लिख लीजिए, रीचेस पॉइंट S एंड बैक टू Q। एक एग्जांपल आपको बता रहा हूं मैं, किस तरह से आप समझिए पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट का फर्क। तो यहाँ से ऑब्जेक्ट गई O से और S तक गई, S से वापस वो मुड़ गई और Q पर वापस पहुंच गई। तो हमने यहाँ पर देखना है कि कितना उसका पाथ लेंथ है और कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो यहाँ पर देखिए पाथ लेंथ क्या होगा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा, 0 to 240, पहले S तक पहुंची और S से फिर वापस Q पे पहुंची। तो यहाँ पर 80, 240 प्लस 80 कितना हो जाएगा अपना 300 हो जाएगा। ठीक है, और दूसरी तरफ डिस्प्लेसमेंट अगर की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा अपना, तो डिस्प्लेसमेंट जो होगा अपना, 0 से ऑब्जेक्ट मूव कर रही थी और 0 से अपना फाइनल पोजीशन कहां पहुंची, चाहे वो किस तरह भी गई, फाइनल पोजीशन Q है। तो फाइनल पोजीशन क्या है हमारा 160 और इनिशियल पोजीशन क्या है 0। तो अपना कितना हो गया डिस्प्लेसमेंट 160। ठीक है, अगर ये मीटर्स हैं तो मीटर हो जाएगा। ठीक है, लेट द यूनिट बी मीटर। तो अपना देखिए पाथ लेंथ फर्क है ना डिस्प्लेसमेंट से। समझ में आया ये क्वेश्चन आपको? ठीक है, ये एग्जांपल बहुत इजी है, ठीक है, समझने के लिए, ताकि आपको समझ सके कि पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट में क्या फर्क है। नाउ अब मैं आपको एवरेज वेलोसिटी बताऊंगा। ठीक है, क्या होता है एवरेज वेलोसिटी, और ग्राफ समझाऊंगा। नाउ देखिए एवरेज वेलोसिटी, देखिए आप यूं समझिए कि हमारी बॉडी जो है वो एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में, ठीक है, कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लेते हैं। ठीक है, एक ग्राफ के जरिए आपको समझाऊंगा मैं, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। ये टाइम ले लिया हमने, ठीक है, वाई एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे हमने पोजीशन ले ली। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है कि पोजीशन देखिए ऐसे हो रही है 5 देन 10 देन 15। ठीक है, इस तरह से मैं कर रहा हूं 15 देन 20 एंड 25। और टाइम कैसे चेंज हो रहा है 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड 4 5 एंड 6। नाउ अब हमने क्या देखा कि फर्स्ट सेकंड पे बॉडी 5 पे थी, सेकंड पे बॉडी पहुंच गई 10 पे, ठीक है, थर्ड पे पहुंच गई 15 पे, और फोर्थ पे पहुंच गई 20 मीटर्स पे। ठीक है, फोर्थ में इधर कर लेंगे। ठीक है, एक मिनट, थोड़ा सा गलत बना दिया मैंने। जहां पे आएगा, ठीक है, 15 पे जब पहुंच गई बॉडी यहाँ पे, ठीक है, और ये यहाँ पे,
ठीक है, तो इसको आप ऐसे ड्रॉ करिए, दिख रही है आपको। तो देखिए यहाँ पर आपको साफ दिख रहा है कि सबसे पहले बॉडी ओ पे थी और जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है तो वो बॉडी मूव कर रही है, अपनी पोजीशन चेंज कर रही है। बट हमने यहाँ पे क्या बताना है, एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी का एक फॉर्मूला होता है कि हमने पोजीशन टाइम ग्राफ पे जो स्लोप होता है, याद रखना, पोजीशन टाइम ग्राफ में जो स्लोप होता है वो हमारा एवरेज वेलोसिटी बताता है। और जो स्लोप होता है वो याद रखना वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस जितना होता है डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। ठीक है, तो एक्स एक्सिस नीचे आ रहा है तो टाइम हमेशा नीचे आएगा। ठीक है, और वाई एक्सिस का चेंज कितना हुआ, देखिए यहां से ले लीजिए फ्रॉम 2 सेकेंड टू 4 सेकेंड, फ्रॉम 2 to 4 सेकेंड हम देखेंगे अपना एवरेज वेलोसिटी। तो यहाँ पे कितना चेंज आया स्लोप में, देखिए तो tan थीटा होता है हमारा स्लोप। ठीक है, tan थीटा मतलब यहाँ पर कितना हो जाएगा चेंज इन, ये देखिए ये थीटा है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना चेंज आया बताइए, 10 to 20, यानी कि फाइनल पोजीशन 20 माइनस इनिशियल पोजीशन 10, तो 20 माइनस 10 हमारा 10 हो गया। और एक्सेस में कितना चेंज आया 2 सेकेंड्स, तो यहाँ पर 2 आ गया। तो 20 माइनस 10, 10/2, तो यहाँ पे कितना आ गया 5। और हमारी एवरेज वेलोसिटी है, वेलोसिटी की जो यूनिट होती है वो मीटर पर सेकंड होती है। तो हमारा आंसर क्या आ गया मीटर पर सेकंड। अब इसका फॉर्मूला देखते हैं, एवरेज वेलोसिटी जो होती है v से डिनोट करते हैं। ठीक है, और इसको देखिए एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, चेंज इन पोजीशन डेल्टा x डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। ठीक है, ये डेल्टा क्या शो कर रहा है चेंज, तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। अब यहाँ पे इस चेंज इन डिस्टेंस को इस तरह लिख सकते हैं x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1। ठीक है, कि t1 पे हमारे जो पोजीशन थी वो x1 थी। ठीक है, अब ये x1 कुछ इस तरह हो सकती है आपकी, इस तरह से 1 2 3 इन स्पेस, ये x कोऑर्डिनेट्स, ये y कोऑर्डिनेट्स, ये z कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, ये x1 की पोजीशन है। और ये x2 की पोजीशन कुछ इस तरह से हो सकती है 4 8 और -7, भाई कुछ भी हो सकती है ना, माइनस भी तो हो सकती है हमारी, समझ रहे हो आप। तो इस तरह से हो सकती है आपकी पोजीशन। याद रखना ये x कोऑर्डिनेट नहीं है, ये तो टोटल पोजीशन है। x1 और x2 क्या है, पूरी पोजीशन बता रहे हैं। तो पूरी पोजीशन बताने के लिए तीनों कोऑर्डिनेट चाहिए हमें। अगर हम स्पेस की बात कर रहे हैं तो ये हमारा x कोऑर्डिनेट, ये y कोऑर्डिनेट और ये z कोऑर्डिनेट्स, ये x कोऑर्डिनेट्स, ये y और ये z। अब क्या करेंगे हम, अब इनका डिफरेंस के लिए हम x में से x को माइनस करेंगे, y में से y को और z में से z को माइनस करेंगे। ठीक है, तो हमारा कोऑर्डिनेट्स जो आएंगे वो क्या होंगे, वो भी इसी फॉर्म में आएंगे। ठीक है, जो फाइनल पोजीशन होगी। फिर हम जितना भी इसका पोजीशन में चेंज आएगा उसको न्यूमरेटर में रख देंगे और जितना हमारा टाइम का डिफरेंस है उसको डिनोमिनेटर में रख देंगे और अपना वेलोसिटी निकाल लेंगे। हमारी जो भी वेलोसिटी आएगी वो एवरेज वेलोसिटी होगी। ठीक है, क्योंकि हमने एक फिक्स ड्यूरेशन ऑफ टाइम में चेंज इन पोजीशन निकाला और उसको डिवाइड करा तो हमारा क्या आएगा एवरेज वेलोसिटी आएगा। ठीक है, आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, और आप इस याद कर सकते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हमारा जो स्लोप होता है पोजीशन टाइम ग्राफ में, xt ग्राफ में, ठीक है, जो हमारा स्लोप होता है मतलब कि tan थीटा होता है वो क्या होता है एवरेज वेलोसिटी या ओनली वेलोसिटी। याद रखना पोजीशन टाइम ग्राफ में स्लोप जो tan थीटा होता है वो क्या होता है एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, तो आप इससे निकाल सकते हो, कोई भी आपको सम आ जाता है, प्रॉब्लम आ जाती है तो। नेक्स्ट करते हैं, इंस्टेंटेनियस कराने से पहले मैं आपको जो ग्राफ बताऊंगा देखिए मैं पोजीशन टाइम ग्राफ बता रहा हूं। ठीक है, ये x पोजीशन बता रहा है। ठीक है, ये टाइम है यहाँ पे, नाउ ये टाइम जो है यहाँ पे 1 सेकेंड और फिर ये 2 सेकेंड, देन ये 3 सेकेंड, ये 4 सेकेंड एंड देन 5 6 एंड 7। ठीक है, देन ये हमारा पोजीशन है, पोजीशन को x से रिप्रेजेंट करते हैं हम। तो यहाँ पे 10 आ गया, यहाँ पे 20
हम लेट कर लेते हैं, मीटर्स में ले रहे हैं, ये 30 मीटर्स हो गया, ये 40 हो गया, ये 50 हो गया एंड ये 60 हो गया। ठीक है, नाउ अब आप मुझे ये बताइए कि अगर बॉडी ओ पे ओरिजिन पे थी, रेस्ट पे, ठीक है, और वो मूव करने स्टार्ट करती है और इस तरह से मूव करती है कि उसका जो ग्राफ आ रहा है वो इस तरह से आ रहा है, इस तरह से। ठीक है, ये देखिए, आप इनको मैच कर लीजिए यहाँ पे। ठीक है, 3 और 30 को मैच कर लीजिए कि 30 कब थी। ठीक है, कहीं तो मिलते होंगे ना ये, यहाँ पर देखिए, इधर और इधर। ठीक है, समझ में आ रही है ना बात आपको? मेन बात ये है कि मैं आपको समझा रहा हूं कि ये जो उसका टाइम है, ठीक है, जरूरी नहीं है कि वो मतलब कि इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, क्या पता अभी ये 40 ना आ रहा हो तो यहाँ पे आ रहा हो इसका, है ना, हो सकता है ना कि 4 सेकंड पे वो डिस्टेंस 40 और 50 के बीच में हो। ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पे देखिए ये 50 पे पहुंच गया। ठीक है, इधर 6 पे देखिए 6 सेकंड में कहाँ पे है। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं कि वो किस तरह से ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आप खुद बताइए, क्या यहाँ पे वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है या नहीं? नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि देखिए फर्स्ट में उसका कितना था, 10 मीटर था, बट सेकंड, दूसरे सेकंड में 1 to 2 सेकंड में वो कुछ ज्यादा हो गया। यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिए, ये यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूं, तो थोड़ा सा हल्का सा ज्यादा है हमारा, 20 यहाँ पे है और वो 22 पे पहुंच गया, 22 मीटर पहुंच गया और उसकी इनिशियल पोजीशन 10 मीटर थी। ठीक है, तो हमारा डिफरेंस आया 12 मीटर का, लेकिन टाइम कितना है? टाइम जो है 1 सेकंड ही है, टाइम 1 सेकंड है, बट हमारा डिस्टेंस 2 मीटर से बढ़ गया। तो हम ये कहेंगे कि ये यूनिफॉर्म मोशन नहीं है, ये पोजीशन टाइम ग्राफ का यूनिफॉर्म मोशन नहीं है, क्योंकि इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल नहीं हो रहा। ठीक है, नेक्स्ट टाइम देखिए 33 थर्ड सेकंड पे देखिए, तो हमारा डिस्टेंस क्या हो गया? ठीक है, 34 हो गया है मान लीजिए। ठीक है, 34 मीटर, तो 34 मीटर माइनस यहाँ पे कितना था पहले, 22 मीटर, तो 34 माइनस 22 कितना आया आपका? फिर से अगेन 12 मीटर आ गया। लेकिन फर्स्ट केस में क्या था? 10 मीटर्स। फर्स्ट केस में कितना था? 10 मीटर्स था यहाँ पे। ठीक है, अब 10 मीटर्स तो जो था उसमें देखिए, फिर उसके बाद यहाँ पे 12 मीटर्स हुआ, फिर उसके बाद 12 हुआ, अब उसके बाद देखिए यहाँ पे जब 4 आया तो इधर देखिए ये पहुंच गया, ये 40 है ना। ठीक है, मान लीजिए 45 है। ठीक है, तो 45 आ गया, तो 45 माइनस हमारा पिछला कितना था, 34, तो 34। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो गया, 11 हो गया। ठीक है, तो 11 मीटर। तो देखिए यहाँ पर इक्वल नहीं चेंज हो रहा, चेंजेस जो है हर सेकंड के साथ इक्वल नहीं है, तो ये यूनिफॉर्म मोशन नहीं है। ठीक है, समझ में आई बात? यूनिफॉर्म मोशन किसको कहेंगे? यूनिफॉर्म मोशन तब कहेंगे जब इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल होएगा हमारा इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, तब हम कहेंगे उसको यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, अब इसमें क्या है, हमारी एवरेज वेलोसिटी जो है वो तो कुछ ना कुछ होएगी, लेकिन यहाँ पर वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, थोड़ा बहुत चेंज आ रहा है वेलोसिटी में, तो हम ये भी देखेंगे कि अगर चेंज आ रहा है तो हर एक सेकंड पे अलग अलग वेलोसिटी होगी। ठीक है, हो सकता है एवरेज वेलोसिटी कुछ फिक्स हो कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए, बट उसकी एक इंस्टेंट पे जो वेलोसिटी होगी वो कुछ अलग होगी। ठीक है, तो इसी के साथ मैं कंसेप्ट समझाऊंगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, तो आशा करता हूँ समझ में आया होगा। इसके साथ ही नेक्स्ट करेंगे। ठीक है, और वो नेक्स्ट क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। देखिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है कि किसी एक पर्टिकुलर सेकंड पे उस बॉडी की कितनी वेलोसिटी है। ठीक है, फॉर एग्जांपल
थर्ड सेकंड में, मोशन के थर्ड सेकंड पे कितनी वेलोसिटी है उसकी, ठीक है, या फिर 3.5 सेकंड पे उस बॉडी की वेलोसिटी कितनी है, ठीक है। बिल्कुल पर्टिकुलर टाइम पे किसी ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उस ऑब्जेक्ट की किसी पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पे, टाइम इंस्टेंट, क्या बोल रहा हूं मैं, टाइम इंस्टेंट, ये वर्ड यूज होएगा इंस्टेंटेनियस में, टाइम इंस्टेंट पे क्या उसकी पोजीशन है, क्या उसकी वेलोसिटी है, ठीक है। अगर उसकी वेलोसिटी थर्ड सेकंड पे मान लीजिए 24 मीटर पर सेकंड है, ठीक है, और 3.5 सेकंड पे 25 मीटर पर सेकंड है, तो आप देखिए कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज हो रही है, ठीक है, विद इन फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड, फ्रैक्शन है 0.5, तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में उस बॉडी की वेलोसिटी क्या हो गई, चेंज हो गई, ठीक है। तो देखिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है कि एक पर्टिकुलर टाइम पे जब वो स्मॉल टाइम होता है, वो बहुत कम होता है, उस स्मॉल टाइम में क्या बॉडी की वेलोसिटी है, दैट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इसे हम इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, देखो ये वेलोसिटी हो गया, एक वेक्टर है। नाउ यहाँ पे जो डेल्टा x बाय डेल्टा t है, ठीक है, इसके आगे हमने लगा दी लिमिट, LIM लिमिट, और वो लिमिट क्या कहती है, डेल्टा t टेंड्स टू 0, जो हमारा चेंज इन टाइम है वो बहुत छोटा है, ठीक है, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, dx बाय dt। तो देखिए डेल्टा जब छोटा होता है तो हमारा जो डेल्टा होता है वो क्या होता है, d में चेंज हो जाता है, तो dx बाय dt हो जाता है, ये हमारी क्या होती है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। समझ में आया, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इसी तरह से हमारी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होती है, ठीक है, वो क्या होगी, dv बाय dt, dv बाय dt, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जब वेलोसिटी बाय टाइम हम रेशियो करते हैं तो वो हमारा एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। और एक्सेलरेशन का अगर बताना है इन द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ठीक है, और एक्सेलरेशन बताना है, तो अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है उसका, ठीक है, यानी कि इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में इक्वल चेंज इन वेलोसिटी आ रहा है, ठीक है, तो हमारी वेलोसिटी जो है यूनिफॉर्मली चेंज होएगी, ठीक है। अगर 5 का फर्क आ रहा है, हर सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड इंक्रीज हो रहा है, तो हम कहेंगे कि 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 1 सेकंड में 5 मीटर का फर्क आ रहा है, फिर अगले 1 सेकंड में फिर 5 मीटर सेकंड वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, तो हमारी एक्सेलरेशन क्या होगी, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इस तरह का ग्राफ होता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, ठीक है, जहां पे हमारी एक्सेलरेशन क्या होती है, कांस्टेंट होती है, ठीक है। और यहाँ पे स्लोप जो होगा इसका, ये जो स्लोप बता रहे हैं, ये जो स्लोप है, ठीक है, ये देखिए यहां से ये थीटा है, तो ये y, ये x, y बाय एक्स, ठीक है। स्लोप क्या होता है हमारा, tan थीटा होता है। तो स्लोप इन अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इक्वल्स टू द एक्सेलरेशन, क्या आएगा, हमारी एक्सेलरेशन आएगी। समझ में आया, ठीक है। तो एक्सेलरेशन क्या होती है, वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होगी, dv बाय dt, ठीक है। और एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगी, एवरेज एक्सेलरेशन बहुत ही आसान याद है, मैंने आपको एवरेज वेलोसिटी बताया था, तो एवरेज एक्सेलरेशन हमारी होएगी डेल्टा v बाय डेल्टा t। यहाँ पे t जो है वो टेंड्स टू 0 नहीं है, याद रखना। एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगी, डेल्टा v बाय डेल्टा t। चलो आज के लिए इतना ही, ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक आपको मैंने जितने भी कंसेप्ट यहाँ पे समझाए हैं उसको आप एक बार रिवाइज करना, उसको एनसीईआरटी से आप पढ़ देना, और आपको इसमें थोड़ा क्लियरेंस मिल जाएगी, कंसेप्ट दिमाग में बैठ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे इसके बाद कि हम समझेंगे मोशन किस तरह से होता है, ठीक है, सर्कुलर मोशन में किस तरह से ऑब्जेक्ट्स मूव करते हैं, ठीक है, और किस तरह से यहाँ पर हम 2-4 एग्जांपल्स के साथ करेंगे ताकि आपको कंसेप्ट अच्छे से समझ में आए, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल्स में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।